हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। आज हम क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर 7 है, उसमें जो चैप्टर का नाम है वो है ट्रायंगल। आप सभी को मालूम है अगर आप क्लास नाइन्थ के विद्यार्थी हैं। और इस पूरे के पूरे वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे, साथ ही कुछ बेसिक बेसिक बातें करेंगे जो आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छा करेगी। तो चलिए आज के क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल की। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है ट्रायंगल, जानना बहुत आपको जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब ट्रायंगल आपके सामने ये रहा ट्रायंगल, तो आप सभी को मालूम है। अब ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है जिसमें 3 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है? 3 लाइन होती है। तो ट्रायंगल क्या है? क्लोज फिगर है जिसमें कितनी लाइन है? 3 लाइन है। ठीक है, यहाँ पे तीनों लाइन आपको दिख भी रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो ट्रायंगल का नाम मान लो क्या है? ए है, ये बी है और ये सी। तो यहाँ पे ट्रायंगल क्या है? ए बी सी। तो यहाँ पे देखो, you know that a closed figure formed by 3 intersecting lines is called triangle। यानी कि ट्रायंगल का मतलब ही क्या है? ट्राई एंड एंगल, जिसमें 3 एंगल हो उसे क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। तो जाहिर सी बात है, इसमें कितनी साइड होती है? तो 3 तो साइड हो गई। इसमें कितनी साइड होती है? तो 3 साइड होती है। अगर यहाँ पे हम साइड की बात करें तो साइड कौन सी है? एक तो ए बी हो गई, दूसरा क्या हो गई? बी सी हो गई, और तीसरा क्या हो गई? ए सी हो गई। ये ए बी क्या है? हमारी पहली साइड है। और ये बी सी क्या है? दूसरी साइड है। और ये ए सी क्या है? तीसरी साइड है। 3 तो हो गई साइड। और ट्रायंगल में 3 साइड हो गई। 3 एंगल भी होते हैं, तो ट्रायंगल में 3 एंगल भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 3 एंगल्स की, तो पहला तो हो गया हमारा एंगल ए। एंगल ए कौन सा है? ये वाला एंगल। इसके बाद एंगल बी, ये वाला एंगल। सो दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। तो एंगल सी, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में 3 तो साइड होंगी और 3 क्या होंगे? एंगल होंगे। और 3 क्या होंगे? वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स क्या होता है? ये जो ए है, ये इसे बोलते हैं हम, ये वाला पॉइंट है ना, इसे बोलते हैं हम वर्टेक्स। यहाँ पे ये वाला क्या होगा? वर्टेक्स होगा। और यहाँ पे क्या होगा? ये वर्टेक्स होगा। तो 3 क्या होंगे? वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स कौन कौन से हैं? ए वर्टेक्स है और बी है और सी। ठीक है, तो यहां से कुछ ट्रायंगल की बेसिक बेसिक बातें आपको पता चली। भाई कोई भी क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड है उसे हम क्या बोलती है? ट्रायंगल बोलती है। या 3 लाइन से बना हुआ क्लोज फिगर क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं और 3 क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, ये जो एंगल है, इन एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 180 डिग्री। यानी कि द सम ऑफ all angles of a triangle is 180 degree। so you have to know this, ये भी आपको जानना चाहिए। और ट्रायंगल में किन्हीं भी 2 साइड का जो सम होता है वो क्या होता है? ये 2 साइड का क्या है? सम है। ये तीसरे से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2 साइड का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? तीसरे से क्या होता है? छोटा होता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ये ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझो। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इक्वल साइज इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, यानी कि अगर मैंने सपोज एक सर्कल बना दिया, क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया। ये सर्कल हो गया और यहाँ पे एक दूसरा सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों ही सर्कल है। ठीक है, तो इसका मतलब सिमिलर है। लेकिन अगर इन दोनों का रेडियस क्या हो जाए? सेम हो जाए। इसका भी रेडियस क्या हो जाए? सेम हो जाए। और इसका भी रेडियस क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो क्या हो जाएंगे? ये कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएंगे। यानी कि अगर इसकी रेडियस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी रेडियस यहाँ पे क्या हो जाए? 2 सेंटीमीटर, तो ये दोनों के दोनों जो सर्कल हैं वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बट अगर इनकी रेडियस डिफरेंट है तो ये क्या होंगे? सिमिलर फिगर होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट।
और फिगर हुज शेप एंड साइज आर बोथ आर सेम। तो शेप भी सेम होना चाहिए। शेप का मतलब ये दोनों ट्रायंगल हैं या ये दोनों सर्कल हैं, ये क्या हो गया, शेप हो गया। और साइज का मतलब इनके डायमेंशन भी क्या है, सेम है। तो ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी होती है। कोई भी फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होनी चाहिए। अब अगर ट्रायंगल के केस में बात करें हम, तो कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, तो आपको याद रखना है, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें, ये ट्रायंगल हमारा ए, ये बी और ये सी, यहाँ पे मान लो ये पी है, ये क्यू है और ये क्या है, आर है। तो ये वाली ए बी साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए। बी सी साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, तो क्यू आर के इक्वल होनी चाहिए। और ए सी साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, तो पी आर के इक्वल होनी चाहिए। ये वाला एंगल भी क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इस वाले ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तभी ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि हर एक पार्ट इस वाले ट्रायंगल का, हर एक पार्ट इस वाले ट्रायंगल का दोनों क्या है, बराबर है। सो टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड एंड द एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। यानी कि इस ट्रायंगल की साइड और इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है और साथ में अगर इसके एंगल भी इस वाले ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो जाहिर सी बात है ये दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आपको मालूम चल गया होगा कॉन्ग्रुएंसी का मतलब कि हर एक पार्ट दूसरे वाले फिगर के हर एक पार्ट से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद कोई भी ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसके लिए हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। या अगर ये क्राइटेरिया हम फुलफिल कर लें तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आई बात। यानी जैसे कुछ क्राइटेरिया होता है ना, गवर्नमेंट क्राइटेरिया निर्धारित करती है कि भैया 18 साल के हो गए, इसका मतलब कि तुम वोट देने के लिए एलिजिबल हो। तो ये क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया किसका, वोट देने का। ठीक है, 21 साल के हो गए, चलो भाई तुम्हारा क्राइटेरिया हो गया लड़कों का कि शादी के लिए ठीक है, एलिजिबल हो गए। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि 21 साल के बाद ही शादी कर लेनी, नहीं है। जब भी आपका मतलब आप स्टेबल हो जाए तभी शादी करना। लेकिन एक क्राइटेरिया होता है कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कुछ क्राइटेरिया है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अगर ये फॉलो करते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल के होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन में पहला टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। यानी कि दो ट्रायंगल की अगर दो साइड और उनके बीच का एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इक्वल है, तो वो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलो देखते हैं, यहां पे एक ट्रायंगल है जिस सपोज, और यहां पे एक दूसरा ट्रायंगल है ये। ठीक है, अब अगर समझो आप ये वाले ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है। ये ट्रायंगल क्या है, पी है और ये क्यू है और ये क्या है, आर है। अगर ए बी जो है पी क्यू के बराबर हो जाए और ए सी जो है पी आर के बराबर हो जाए और इनके बीच का ये एंगल ए किसके इक्वल हो जाए, पी के इक्वल हो जाए, अगर इतनी टर्म एंड कंडीशन फॉलो हो गई तो जाहिर सी बात है दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये कह रहा है। इसका मतलब टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल मतलब ये दोनों साइड के बीच का एंगल, ये वाला एंगल क्या है, इस वाले साइड और इस वाले साइड के क्या है, बीच का एंगल है। included angle 1 are equal to the two sides and the included angle of other triangle। यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल, यानी कि अगर ए बी क्या हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, पी क्यू के हो जाए। और यहाँ पे ए सी किसके इक्वल हो जाए, तो ए सी इक्वल हो जाए किसके बाद, इक्वल पी आर के इक्वल। और एंगल ए किसके इक्वल हो जाए, एंगल पी के इक्वल। तो ये तो हो गया हमारी साइड
और ये हो गया हमारा एंगल और ये हो गई हमारी साइड। तो इस तरह से ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कब? जब दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल है, तो इसका मतलब कि ये क्राइटेरिया कौन सी है? साइड एंगल साइड। समझ में आ रही बात? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। इसमें देखो ये एक ट्रायंगल है और इसके साथ ही यहां पे ये एक दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे देखो ये ट्रायंगल है हमारा ए और ये बी और ये सी। यहां पे ये कौन सा ट्रायंगल है? पी क्यू और आर। अब क्या बोला है? एंगल साइड एंगल, यानी कि साइड अब बीच की होनी चाहिए, दो एंगल होने चाहिए। जैसे मान लो ये बी वाला एंगल अगर क्यू वाले एंगल के इक्वल है, सी वाला एंगल किसके इक्वल है? आर वाले एंगल के क्या है? इक्वल है। और इनके बीच की ये वाली साइड भी क्या है? इस वाले ट्रायंगल के साइड के इक्वल है। यानी एंगल साइड एंगल में एंगल बी इज इक्वल टू क्या है? एंगल क्यू। अगर ऐसा हो रहा है बी सी इज इक्वल टू क्या है? यहां पे क्यू आर। और एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के। अगर ये चीज फॉलो हो रही है तो इसे हम बोलते हैं एंगल, जैसे ये वाला एंगल बी हो गया किसके इक्वल? क्यू के। बी सी और क्यू आर यानी बीच की क्या हो गई? ये साइड हो गई। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो ये क्या हो गया? एंगल। तो अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो ए बी सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये वाली कंडीशन कौन सी है? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है एंगल एंगल साइड। अगर एंगल एंगल साइड भी है तब भी क्या होता है? दो ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब ये क्या होता भाई? तो ये मान लो एक ट्रायंगल है और दूसरा क्या है? ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये दो क्या हो गए? ट्रायंगल हो गए। अब देखो यहां पे इसका नाम क्या है? ए बी सी और इसका नाम क्या है भैया? पी क्यू आर। इसका मतलब दो एंगल हो गए, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। यहाँ पे पी एंगल हो गया ए के इक्वल अगर पी है, और सी के इक्वल क्या है? आर है। सी के इक्वल क्या है? आर है। और जाहिर सी बात है अगर बीसी किसके? क्यू आर के क्या है? इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल एंगल साइड। तो इसे क्या बोलेंगे? एंगल एंगल। दो एंगल हो गए और अगली क्या हो गई? साइड। यानी कि एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के। एंगल सी किसके इक्वल है भैया? तो एंगल आर के। और साथ में बीसी किसके इक्वल है? तो क्यू आर के। अगर इस ट्रायंगल के दो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एंगल और ये भी क्या हो गया? हमारा एंगल। और ये हमारा क्या हो गया? साइड। तो अगर ऐसा हो रहा है, देखो ये वाला एंगल ए किसके इक्वल हो? पी के इक्वल हो, सी किसके इक्वल है? आर के इक्वल, और बी सी किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो इसे बोलेंगे हम एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए ये जो ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के। और ये क्राइटेरिया कौन सी है? एंगल एंगल साइड। क्राइटेरिया कौन सी है? एंगल एंगल साइड। इसके बाद है साइड साइड साइड। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड की क्या है? इक्वल है, तो जाहिर सी बात क्या है भाई कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है भाई? क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मान लो इसका नाम हमने रख दिया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये क्या है? सी है।
यहाँ पे ये P है और ये क्या है, Q है और ये R है। अगर AB किसके इक्वल है भैया, तो PR के इक्वल है। अगर BC किसके इक्वल है, तो BC अगर QR के इक्वल है। AC किसके इक्वल है, AC अगर PR के इक्वल है। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनकी इसकी इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइड यानी ABC की तीनों साइड PQR की करस्पॉन्डिंग साइड से क्या है, इक्वल है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, PQ, और दूसरा क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू QR, और तीसरा क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू PR। जब ये तीनों चीजें हो जाएगी तो ये तो आपकी साइड है, ये भी क्या है, साइड है, और ये भी क्या है, साइड है। समझ में आ रही बात। अब तीनों साइड क्या है, इस वाले ट्रायंगल की इस वाले ट्रायंगल के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। क्यों हो गए ये कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये S क्या कर रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर अगला क्या है, RHS। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है यहाँ पे राइट एंगल। H का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस, और S का मतलब होता है साइड। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना दिया। अब ये ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। ये एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल और ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम हम रख दिया ABC और इसका नाम रख दिया हमने PQR। समझ में आ रही बात। अब इसमें क्या होना चाहिए, पहला तो राइट एंगल। राइट एंगल मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो, इक्वल हो। यानी कि 90 डिग्री वाला जो एंगल है दूसरे वाले 90 ट्रायंगल के 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। यानी कि एंगल B इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल Q, और क्या होना चाहिए साथ में, राइट एंगल यानी 90 डिग्री। ठीक है, और इसकी जो हाइपोटेनस है ये AC, इस वाले ट्रायंगल के हाइपोटेनस यानी कि PR, यानी AC क्या है, इसकी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, उसे बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू क्या है, अगर PR है तो जाहिर सी बात है ये क्या है, हाइपोटेनस है। और कोई भी साइड चाहे BC हो जाए चाहे AB हो जाए, तो यहाँ पे हम इसी को ले लेते हैं, BC को। तो अगर ये BC इस QR के इक्वल है तो यहाँ पे BC इज इक्वल टू क्या हो गया, QR। तो ये क्या हो गई, ये एक साइड हो गई। कोई भी एक साइड होनी चाहिए, चाहे ये बेस वाली हो चाहे ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर किसी एक ट्रायंगल का राइट एंगल दूसरे ट्रायंगल के राइट एंगल के इक्वल है, यानी जाहिर सी बात है दोनों ट्रायंगल के 90 डिग्री है तो राइट एंगल ही है। और हाइपोटेनस दूसरे वाले के हाइपोटेनस के इक्वल है, और कोई भी एक साइड अगर इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। क्यों भाई, ये हो गए हैं किसके रूल की वजह से, साइड 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 रूल। कौन सा रूल, साइड 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 रूल। सॉरी कौन सा रूल हो जाएगा, साइड 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 थोड़ी होगा, ये है आपका RHS रूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है CPCT। भाई CPCT आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल के टॉपिक में। तो CPCT अगर दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ कर रखे हैं, तो एक ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रही बात। सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, इक्वल है। यानी कहने का मतलब है अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है तभी तो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसका मतलब समझ में आई बात। इसका मतलब CPCT का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये पूरा का पूरा लाइन है ना लिख के अगर हम CPCT लिख देते हैं तो इसका मतलब ही होता है क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ में आई बात। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई करें। तो यहां पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, सबसे पहले इस बात को आप समझो। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इन इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल ACBD
BD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है भाई। AC इज इक्वल टू AD, ये वाला AC, ये वाला AC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, ठीक है भाई, एक साइड अपने को इक्वल मिल गई। एंड AB जो है, ये वाली साइड AB क्या है, इस वाले पूरे के पूरे ट्रायंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। सो दैट आपको क्या करना है, शो करना है, क्या शो करना है कि ट्रायंगल ABC, यानी ये वाला ट्रायंगल ABC दूसरे वाले ट्रायंगल ABD के क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ऐसा आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। बढ़िया है, हम कर देंगे। चलो देखो, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें करना ये है चाहो तो आप गिवन लिख लो, फिर फाइंड आउट लिख लो, फिर ये सारी चीजें लिख लो, ठीक है। ये आप लिख लो, हम क्वेश्चन को आगे से शुरू करते हैं, ठीक है, कि आखिर क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, ABC, एंड ट्रायंगल ABD, ये ABD ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B और D, तो ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, ABD, ट्रायंगल ABD में अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं तो आपको क्या मालूम भाई, आपको मालूम है कि ये जो ट्रायंगल की ये वाली साइड है, आपको गिवन है कि AC इज इक्वल टू क्या है, AD है, और ये क्या है, आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। इसके बाद अगर हम देखें तो एंगल आपका जो CAB है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, DAB के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ये क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि AB जो है, AB बाइसेक्ट एंगल A, AB क्या कर रही है, एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। समझ में आ रही बात। और साथ में क्या है, और साथ में आपको दिख रहा है कि AB जो है, AB इज इक्वल टू AB, अगर सेम नाम की चीजें हैं तो क्या ही ओके, AB इस वाले डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में भी और नीचे वाले डायग्राम में भी है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है क्या, ये ऐसा ऊपर, अगर इसको निकालें हम, और ये ट्रायंगल ऐसे नीचे, ऐसे ही तो है। और ये क्या है, A है, और ये क्या है, B है, और ये क्या है, C है, और ये क्या है, A है, और ये क्या है, B है, और ये क्या है, D है। इसका AC, ये AC जो है किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। ये समझ में आ रही बात। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है, और ये वाली साइड इस वाले साइड के क्या है, इक्वल है। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया आपका ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, साइड हो गया, ये आपका क्या हो गया, एंगल हो गया, ये आपकी क्या हो गई, साइड हो गई। इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD के। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों हो गए, साइड 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 रूल, ये साइड साइड रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब BC और BD के बारे में बात कर रहा है, तो BC और BD क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। क्यों, क्योंकि CPCT ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है। समझ में आ रही बात। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पा रही है तो ये ट्रायंगल चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं होगी, क्योंकि देखो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना पड़ेगा, और हर एक क्वेश्चन आपका नया होगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, हर एक क्वेश्चन क्या होगा, नया होगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन को एक नए तरीके से सोचना आना चाहिए। और उसको सोचना कैसे है, जो प्रीवियस मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ना, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, अगर वो आपको समझ में आ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप
कर पाओगे। बस ये है कि आपको कोई ना कोई क्राइटेरिया में इसको सेट करना है और उसके बाद क्या कर देना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। यहां पे अगेन एक क्वेश्चन है, एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडी क्या है, बीसी के इक्वल है, यानी एडी ये वाला एडी है और ये वाला क्या है, बीसी है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और एंगल डीएबी, एंगल डीएबी किधर है, डीएबी, ये पूरा पूरा एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है डीएबी। ठीक है, किसके इक्वल है, सीबीए के। सीबीए किधर है, सीबी और ए, ये वाला ट्रायंगल। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। ए बी डी कौन सा है, ए हो गया, ये बी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है भाई, ए बी डी। और दूसरा सी बी ए, सी हो गया और बी हो गया और ए हो गया। ठीक है, ये ए बी सॉरी डी ए बी, ये डी हो गया, ये ए हो गया और बी हो गया और ये सी बी ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्रूफ करना है। और बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी कहां पे है आपका, ये वाला बी डी है और ये वाला ए सी है। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर हो जाएंगे तो ये सीपीसीटी हो जाएगा दोनों। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है क्या क्या इक्वल है और क्वेश्चन में ही बाकी की चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आपको प्रूफ करना है, तो ट्रायंगल आपको ए बी डी। ठीक है, ट्रायंगल आपको कौन सा है भैया, ए बी डी, ये ए हो गया, ये बी हो गया और डी हो गया। ठीक है, ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा है, बी ए सी, बी ए सी। ठीक है, ए बी डी हो गया और बी ए सी हो गया। ठीक है, अब आपको मालूम है कि भैया ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है। ये वाले ट्रायंगल को मैं निकाल के इधर बना देता हूं थोड़ा सा। ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ठीक है, ये एबीडी हो गया और दूसरा वाला ट्रायंगल क्या है, ऐसा है। ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया डी। और दूसरा क्या है आपका, ए हो गया और बी हो गया और सी। तो ये बीएसी की बात कर रहा है और इधर पे एबीडी की बात कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपका एडी इज इक्वल टू क्या हो गया, बीसी। ये आपका एडी हो गया और ये आपका बीसी हो गया, ये क्या है, इक्वल है। और क्यों इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है। और दूसरा आपको क्या मिल गया, ये एंगल, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल। तो यहां पे एंगल का नाम बहुत अच्छे से आपको बताना पड़ेगा, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, ये डी ए बी ये वाला एंगल और सी बी ए ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। ये भी क्या है, गिवन है। और आपको मालूम है ये ए बी दोनों में कॉमन है, इसमें भी ये ए बी मिल रही है और यहाँ पे भी ए बी मिल रही है। ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया और ये बीच का एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। यही तो है क्राइटेरिया। तो यहां से आपको मिल गया ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है। अब ये कॉमन साइड है तो ये हो गई आपकी साइड और ये हो गया आपका एंगल और ये हो गई आपकी साइड। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। क्यों, क्योंकि साइड एंगल साइड, ये जो क्राइटेरिया है, ये जो रूल है, ये क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। ये आपका बी डी है और ये क्या है, ए सी है। ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, सीपीसीटी। साथ में एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी किधर है, ए बी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बी ए सी। ए बी डी और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए सी के। ये भी क्या हो जाएगा आपका, सीपीसीटी। सही समझ आई ये बात आपको, ठीक। तो यहां से ये चीजें आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है।